क्या हुआ जब सीहोर के कुबरेश्वर धाम में मिली 230 साल पुरानी रहस्यमयी गुफा और अंदर जो सबूत मिले उन्हें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर शहर से। यहाँ पर विनय नाम का एक लड़का रहा करता था जो अनन्य शिव भक्त था। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव पुराण की कथा जब टीवी पर आती थी तो वह रोजाना उसे सच्चे दिल से सुना करता था। एक दिन विनय को पता चला कि 16 फरवरी 2023 को सीहोर के कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष का वितरण किया जाने वाला है और ऐसी मान्यता है कि जिसे भी वो रुद्राक्ष मिल जाएगा उसकी किस्मत रातों रात पलट जाएगी। क्योंकि शाहजहाँपुर के सीहोर मात्र 121 किलोमीटर की दूरी पर है, तो विनय ने रुद्राक्ष समारोह में जाने का निर्णय लिया और वह अगले ही दिन रुद्राक्ष लेने के लिए रवाना हो गया। लेकिन जब वह सीहोर पहुंचा तो वहां का नज़ारा चौंकाने वाला था, क्योंकि रुद्राक्ष लेने के लिए 14 लाख लोगों की भीड़ उमड़ गई थी। सीहोर के कुबरेश्वर धाम का रास्ता 15 किलोमीटर का है और इस पूरे 15 किलोमीटर के मार्ग पर जबरदस्त ट्रैफिक और भीड़ थी, जिसके कारण गाड़ी के माध्यम से वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता था। तो विनय ने 15 किलोमीटर पैदल चलने का निर्णय लिया और जैसे तैसे करके थक हार के 4-5 घंटों में वह सीहोर के कुबरेश्वर धाम पहुंचा। विनय का उद्देश्य मात्र एक रुद्राक्ष पाना था, जिस वजह से वो भीड़ में सम्मिलित हुआ। लेकिन 4-5 घंटे हो गए, रुद्राक्ष तो नहीं मिल पाया था। लेकिन धीरे धीरे भीड़ बहुत ज़्यादा बेकाबू होती जा रही थी और देखते ही देखते वे बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई और रुद्राक्ष लेने के लिए लोग एक दूसरे को कुचलने लगे। इस भगदड़ में एक महिला की मृत्यु भी हो गई। विनय ने हमें बताया कि वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा खराब माहौल था। लोग इधर उधर भाग रहे थे और ये भी नहीं देख रहे थे कि कौन उनके पैरों में आ रहा है। विनय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते लगातार उस भीड़ के साथ आगे बढ़ता जा रहा था और उसकी नज़रों के सामने कई लोग भीड़ में कुचले जा चुके थे। लेकिन वह महादेव के सहारे धीरे धीरे भीड़ को छाटता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन आगे चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जो इलाका पूरी तरह से जंगली था। शायद वह कुबरेश्वर धाम के पास ही का कोई जंगली इलाका था और विनय मार्ग भटक चुका था और किसी भी तरह वो उस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था आज महादेव उसके साथ बहुत बड़ी लीला रचने वाले थे। रास्ता ढूंढते ढूंढते उसका पैर एक बड़े से पत्थर से टकराया और जब उसने उस पत्थर को हटाया तो सामने की ओर एक गुफा का मार्ग खुल गया। वह बहुत चमत्कारिक और पौराणिक लग रही थी और जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वो उस गुफा के अंदर चला गया। उस गुफा के अंदर प्राचीन शैली में कुछ लिखा हुआ था। जब वो गुफा के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था तब उसने महसूस किया कि उस गुफा का एक एक कण शिवलिंग के समान दिखाई दे रहा था, यानी उस गुफा के कण कण में शंकर थे। वह बहुत चमत्कारिक मालूम हो रही थी। विनय धीरे धीरे लगातार उस गुफा के अंदर बढ़ता ही जा रहा था और आगे बढ़ते बढ़ते जब वह गुफा के दूसरे छोर पर पहुंचा तो वह सीधा ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां से आगे जाने का मार्ग उसे स्पष्ट दिख रहा था, मानो स्वयं महादेव ने उसकी मदद की हो और उसे सही मार्ग दिखाया हो। विनय की रुद्राक्ष पाने की इच्छा उस दिन पूरी तो नहीं हो पाई, लेकिन इतनी भगदड़ में भी उसका जिंदा सही सलामत शाहजहाँपुर आ जाना ये महादेव के किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।